Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वेलकम करते हैं अपने शो पे डॉक्टर हमजा को. वेलकम टू द शो सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह. हमने ऑस्टियोपोरोसिस पे पिछले एपिसोड में बात की, लेकिन हमने देखा कुछ बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमारी आवाम को होती हैं कि जी दूध सोडा पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए. तो कौन सी आज हम मिथ्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह कौन कौन सी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ नहीं यूज़ करते सकते. पहले तो डॉक्टर साहब हमारी आवाम को बताएं, ये ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपीनिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डॉक्टर साहिबा, ऑस्टियोपीनिया बेसिकली ये रेफ़र करता है मिनरल का लॉस होना हमारी बोन के अंदर से, और जो ऑस्टियोमलेशिया है ये रेफ़र करता है कि बोन्स का सॉफ्ट हो जाना. तो ऑस्टियोमेनिया और ऑस्टियोमलेशिया इन दोनों स्टेजेस के बाद बंदा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ. तो एक नॉर्मल पर्सन है वो डायरेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ नहीं जाता, पहले वो ऑस्टियोपीनिया का फेस देखता है, ऑस्टियोमलेशिया का देखता है, देन वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाते हैं. ठीक हो गया कि मतलब पहले मिनरल्स ख़त्म होते हैं हमारी हड्डियों में, फिर जो है हड्डियाँ फुरना शुरू होती हैं. सॉफ्ट होती है बोन्स, फिर उसके बाद हड्डियों का फुरफुरापन स्टार्ट होता है. ठीक हो गया. डॉक्टर साहब, बहुत सारी आम अलामात हम ख़वातीन के अंदर देखते हैं, मर्दों में देखते हैं, बल्कि आजकल तो आप देखें कि बच्चों के अंदर जो है ये अलामात बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होने लग गई हैं. तो अब क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि पहले हम सुनते होते थे जी बूढ़े लोगों को ये मसाइल होते हैं, तो अब हमारे आम बच्चों में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या वजूहात हैं? डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है. इसका जो डायरेक्टली इंटरलिंक है वो हमारी डाइट के साथ है. हम लोग अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम का इंटेक अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है. दूसरा जो हम ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं. अब आपने स्टार्टिंग में बात की दूध सोडा. अब दूध में तो हमें पता है कि वो एक कैल्शियम का रिच सोर्स है, बट जब हम दूध सोडे की कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो हम एक हेल्दी सोर्स नहीं ले रहे, बल्कि जो हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है उसके ज़रिए वो कैल्शियम भी एक्सट्रैक्ट होता है. तो दूध सोडा एक अच्छा वे नहीं है. अब आगे रमज़ान आने वाला है, तो ये हमारे घर में कॉमन है कि अफ्तारी के टाइम हम सब दूध सोडे का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो हम तो इसलिए करते हैं कि भाई हम लोग थोड़ा सा हेल्दी फूड ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, बट वो हेल्दी इन सेंस नहीं है. उससे क्या होता है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, होम्योस्टेसिस कि बॉडी एक नॉर्मल वे में रहती है. अगर उसके अंदर कोई भी डिसिमिलैरिटीज़ आती है तो बॉडी अपने आप को फ़ौरन नॉर्मली करती है. जब हम दूध सोडे का इंटेक करते हैं, दूध के अंदर होता है कैल्शियम, जो सोडा होता है उसके अंदर बेसिकली होता है फास्फोरस. अब आपको भी पता है कैल्शियम फास्फोरस कितना हार्मफुल है हमारे लिए. तो अब दूध सोडे की जो अब्जॉर्प्शन होनी होती है, तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम होता है, सोडा उस कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करता है, उसके साथ बाइंड होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है. तो हमें कैल्शियम मिलने के बजाय तो बल्कि हम कैल्शियम को खुद ज़ाया कर रहे हैं. तो एट द एज ऑफ 30 अभी बच्चों में भी बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं, ऑस्टियोमलेशिया की तरफ जा रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ी काज है कि मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप दूध सोडे का खुदारा यूज़ ना करें, इससे अवॉइड करें. ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, वरना हमारे यहाँ अमूमन कैल्शियम विटामिन डी जो है उसके सोर्स के लिए जो है वो दूध सोडे का इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे हमने ये सुनते हैं कि बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स होती हैं कि मतलब हम रमज़ान में जिन लोगों को हड्डियों के मसाइल हैं, ठीक है, तो अगर वो इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो हड्डियों के प्रॉब्लम से बच सकते हैं. तो उनमें कौन कौन सी ऐसी हम कोई ड्रिंक बता दें, या कोई दूध के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है जो रमज़ान में हमें डेफिशिएंसी से बचा सके और हमारी हड्डियों को पोरस ना होने दे? डॉक्टर साहिबा, इसका सिर्फ एक सिंपल आंसर है. हम लोग अपनी डाइट के अंदर सिंपल सोर्सेज लें कैल्शियम के. जिस तरह दूध पीना तो हम सिंपल लें. अगर आपको बॉडी में पेन वगैरह फ़ील हो रही है, इन्फ्लेमेशन फ़ील हो रही है, तो आप उसमें हल्दी यूज़ कर सकते हैं. दूध को आप हल्दी के साथ ले सकते हैं. वो हमारी हल्दी जो है बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है. ठीक हो गया. सेकेंडली, विटामिन डी का बहुत ज़रूरत हमें चाहिए. कैल्शियम अगर हम इंटेक करते रहे, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी अगर हम ना लें, विटामिन डी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, उसका जो सोर्स है वो सिर्फ सनलाइट है. हमें चाहिए कि हम अगर कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं तो साथ विटामिन डी भी लें.
थोड़ी टाइम हम धूप में बैठे, धूप के ज़रिए हम जो मॉर्निंग टाइम जो धूप होती है उसके थ्रू हम विटामिन डी लें। विटामिन डी और कैल्शियम अगर हम साथ साथ लेते रहेंगे तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। सेकेंडली, बोन्स की डिजीज़ में हमने देखा कि कैल्शियम और विटामिन डी का रोल नहीं है, और भी बहुत से ज़्यादा मिनरल्स हैं और भी बहुत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसमें अगर देखा जाए तो विटामिन के का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक रिसर्च आई है, अभी अमेरिकन रिसर्च आई है, उसमें बताया गया है कि वो लोग जो अपनी डाइट के अंदर विटामिन के का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो वो लोग बहुत लेस चांसेस है कि उनकी बोन फ्रैक्चर होगी, बहुत कम है। कि इससे पता चलता है कि विटामिन के का भी जो लोग इंटेक करते हैं तो वो इस मर्ज से बचे रहते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, आप कौन से मशरूबात हमारी अवाम को रेकमेंड करना चाहेंगे कि रमज़ान में जो है वो इस्तेमाल करें, और जो है वो जिससे बाआसानी जो है हम रोज़ा भी इफ्तार कर सकें और हमें डेफिशिएंसीज ना हो? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि रोज़े के बाद जी बहुत बुरी हालत हो रही है और हुटा नहीं जा रहा, डिहाइड्रेशन एक बड़ा कॉमन एलिमेंट देखा जाता है। तो कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जो हम अफ्तारी में इस्तेमाल करें और हम डेफिशिएंसीज से बच सकेंगे? डॉक्टर साहिबा, सिंपल, आप पानी का इंटेक करें, ठीक हो गया। रोज़े की हालत में आपको ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया की तरफ नहीं आप जाएंगे, ठीक हो गया। आप सिंपल जो अपनी सोडा वगैरह इंटेक कर, सोडा सॉरी कह रहा हूँ, जो शरबत वगैरह आप लेते हैं, जामे शरीन वगैरह, पानी का इंटेक, स्कंजवीन डिहाइड्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। स्कंजवीन का हम इंटेक करते हैं तो जो उसके अंदर नमकियात होती है हमारी बॉडी से जो रिलीज़ हुई होती है तो वो स्कंजवीन के ज़रिए हमारी वो पूरी होती हैं। तो स्कंजवीन वगैरह का इंटेक करें और कोशिश करें कि ज़्यादा पानी के ऊपर एम्फसाइज़ ना करें, पानी पे ज़्यादा एम्फसाइज़ ना करें। आप एक प्रॉपर फूड की तरफ जाएं और उसके थ्रू अपनी सारी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करें। अच्छा, कौन सी ऐसी जो है वो डाइट्स होती हैं जो हमें ऑस्टियोमलेशिया की तरफ लेके जाती हैं? ठीक है, तो वो कौन से ऐसे स्पेसिफिक फूड्स हैं हमें बता दें ताकि हम उनको परहेज़ करें और इन प्रॉब्लम से बच सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। इसमें एक पेशेंट जो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोप्रोसिस से सफ़र कर रहा है, उसको चाहिए कि वो हाई सॉल्टेड डाइट ना ले। हाई सॉल्टेड डाइट क्या काज करती है? हमारे जो कैल्शियम होता है, अगर हम हाई सॉल्टेड डाइट ले रहे हैं तो जो कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा उसके थ्रू होती है। कैल्शियम के साथ वो सोडियम के साथ बाइंड करता है, उसकी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करता है, तो हमें चाहिए हम उसका थोड़ा सा अवॉइड करें। सेकेंडली, कैफ़ीन का इंटेक कम करें, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। थर्डली, डाइट में अगर हम देखा जाए तो ये जितने लेग्यूम्स, बीन्स वगैरह हैं, ये सिर्फ उन पेशेंट्स को मैं कह रहा हूँ जो ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया से सफ़र कर रहे हैं। ये जो दालें वगैरह होती है इसमें एक कंपाउंड होता है जिससे हम कहते हैं फाइलम्स, ठीक हो गया। ये क्या करते हैं, हमारी जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शंस को डिक्रीज़ करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, कि कोशिश करें कि डाइट में ये चीज़ें ना लेके आएँ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने बड़ा ही हमें अहम चीज़ें बताई कि जैसे नमक हो गया, दालों में मौजूद ऑक्सलेट्स, ये भी हमारी हड्डियों को पोरस और उनके अंदर मिनरल जो है ख़त्म करने की तरफ लेके जाते हैं। तो नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन उसके तनासुब का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप अपनी हड्डियों में किसी भी किस्म का ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपीनिया के कोई भी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो अपने करीबी डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर के फोरम से कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।